नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी ज़रूरत पड़ती है इंडिया से बाहर से कुछ परचेज़ करने की और उसमें आपको कुछ पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र करना होता है, या मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव्स बाहर रहते हैं जिनको आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसके लिए आपके पास सेविंग अकाउंट एक होना चाहिए जिसमें पैसा होना चाहिए जितना आप भेजना चाहते हैं। साथ ही आपको उस व्यक्ति की या उस पर्सन की डिटेल्स होनी चाहिए, उसका नाम, ईमेल आईडी, उनका एड्रेस विद पिन कोड। साथ ही आपको वहाँ का जो स्विफ्ट कोड है वो भी आपके पास होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स अगर आपके पास हैं तो बहुत इजीली आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पिछला वीडियो मैंने ये बनाया था, आप यहाँ थंबनेल पर देख सकते हैं कि किस तरह से आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। आज सिंपल प्रोसेस में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि पैसा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि आपको इसमें दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं। एक, आपको वेस्टर्न यूनियन में आपका अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, आपका जो पेई है, मतलब जब आप अकाउंट ऐड कर देंगे उसके बाद जो कुछ पैसा आप भेजेंगे उसकी कुछ पेई की डिटेल्स होती हैं, वो आपने एज ए पेई या एज ए बेनिफिशियरी आपको अपने अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में ऐड करनी होंगी। ये दोनों चीज़ें अगर ऐड करनी है तो आपके को पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए चलना होगा हमें हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने पीसी पर और यहाँ पर हमने वेस्टर्न यूनियन की साइट खोल रखी है, और ये वेस्टर्न यूनियन की इंडिया की साइट है www.westernunion.com/in। तो आप जब डालेंगे तो उसमें इंडिया की वेबसाइट, या फिर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, वेस्टर्न यूनियन इंडिया करके डालेंगे ना, तो ये आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, सेंड मनी फ्रॉम इंडिया ऑनलाइन, है ना। तो हम इस पर ही क्लिक कर देते हैं। जब क्लिक करेंगे तो अब इंडिया वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर आपने पहले का भी पैसा भेज रखा है तो इसके लिए फिर आपको लॉगिन पर जाना होगा, और अगर आप पहली बार पैसा बाहर भेज रहे हैं तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। कई बार होता है कि हम रजिस्टर करके रख लेते हैं लेकिन पेमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन की क्रेडेंशियल याद होने चाहिए या कहीं नोट करके रखनी चाहिए। तो फ़िलहाल आप रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है रजिस्टर करने का, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। तो यहाँ पर हमारे पास लॉगिन कर लेते हैं हम सीधे, हमारे पास लॉगिन डिटेल्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर डाल दिया, और इसको अगर हम रिमेंबर कर देंगे तो ये याद भी रखेगा। ये आप पासवर्ड डाल दीजिए यहाँ पर और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, प्रोसेस होने के बाद ये आपके लॉगिन पेज पर आपको ले आएगा। मैंने पहले किसी को पेमेंट यहाँ पर भेजी थी 3159 INR, तो वो पेमेंट मेरी वहाँ पहुँच गई थी। अभी हम दोबारा से कुछ ख़रीद रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमने दोबारा से पेमेंट भेजनी है। अगर आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेंड मनी पर क्लिक करें, और यहाँ पर दिखा देगा जिसको आपने पहले भेजी है, तो वो क्रेडेंशियल आपके पास ऑलरेडी डिटेल्स आएगी जिसको आपने पहले भेज रखा है। और अगर किसी नए पर्सन को आप भेजना चाहते हैं तो सेंड टू समवन न्यू, इस पर क्लिक करेंगे और उनकी डिटेल्स ऐड करेंगे। वो भी पिछले वीडियो में हमने बता रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आई बटन पर भी आप जाकर देख सकते हैं। और कोशिश करूँगा थंबनेल भी यहाँ पर लगा दूँ जिससे कि आपको वीडियो पहचानने में आसानी हो जाए। उसके बाद आपने भेजना कैसे, सारी चीज़ें आप पहले से तैयार करके रखिए, अपना रजिस्ट्रेशन करके रखिए, और सेंड टू समवन न्यू करेंगे तो इसमें नए बंदे की डिटेल्स आ जाएंगी, जिसमें उनका नाम, उनकी ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, उनके बैंक का अकाउंट का नंबर, बैंक का नाम, वो सारी डिटेल्स इसमें मतलब आपने डालनी पड़ेंगी। और उसका स्विफ्ट कोड होता है उस बैंक का, तो वो कोड भी अपनी डिटेल वहाँ पर भरनी होगी। वो सारी चीज़ें भरने के बाद आप उस पर सेंड करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने पहले से ऑलरेडी भर रखा है, ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं, और क्लियरली देखना है, बहुत डिटेल्स देखना है तो पिछला वीडियो बहुत डिटेल से है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे कितना भेजना है, जैसे मैं THB में शॉपिंग कर रहा हूँ तो THB मुझे डालना है, और कितना THB डालना है तो 6200, मतलब 6200, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। तो ये अमाउंट बनता है 14,555 रुपये 50 पैसे। तो ये इसमें कैलकुलेट कर देगा। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक बैंक अकाउंट के थ्रू, एक बैंक ट्रांसफ़र। तो बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू हम करेंगे, मैंने पिछली बार भी किया था और आराम से ये काम करता है। यहाँ पर आप डिटेल्स देख लीजिए, ट्रांसफ़र अमाउंट इतना है, INR में 14,555 रुपये 50 पैसे, ट्रांसफ़र फ़ीस 0 है, टोटल टैक्सेस कुछ नहीं है यहाँ पे 6200
THB ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसको और नीचे आकर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फ्रॉड, ये सारी कंडीशंस दे रखी हैं, किस किस कंडीशन में आप ये सब चीज़ें नोट करके रख सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि इनके सभी कभी कोई फ्रॉड के केस में आपने यहाँ पर वो सारी चीज़ें नंबर दे रखा है, तो आप उस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेव करके रख लिया फ़िलहाल, और अब यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट करेंगे तभी आप मतलब इससे थोड़ा सेफ रहेगा। पर्पज़ दिखा रहा है यहाँ पर, तो हमारे पास और कोई ज़्यादा पर्पज़ नहीं होता है, तो इसमें जो भी पर्पज़ आ रहा है हम उसको फिल कर देंगे। हम ओके कर देंगे इसको। सोर्स ऑफ फंड का सोर्स क्या है, तो सेविंग नहीं, सोर्स ऑफ फंड क्या है, आपका फ़ंड कहाँ से आ रहा है, तो सेविंग से आ रहा है, तो सेविंग हमने क्लिक कर दिया। और यहाँ पर पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन ओवरसीज़ एजुकेशन कर दिया। कंटिन्यू पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। 1-2 सेकंड का प्रोसेस का टाइम रहता है इस पर, ये कल अपना ये प्रोसेस करेगा। उसके बाद आपके जो पेज को रिफ़्रेश हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इस पेज पर आपकी डिटेल्स रहेंगी। पर्पस दे रखा है, आपका नाम दे रखा है, बैंक अकाउंट दे रखा है, सारा कुछ। 1 से 2 बिजनेस डेज़ में पैसा पहुंच जाएगा आपका, ये सारी उनकी डिटेल्स लिख रखी हैं। और यहाँ पर आपने टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना होगा। आई एग्री टू वेस्टर्न यूनियन टर्म ऑफ सर्विस, और दूसरा है आई कन्फर्म दिस ट्रांसफ़र विल मेड ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ सिलेक्टेड। ठीक है, एक्सेप्ट कर देते हैं हम इसको। एक्सेप्ट करने के बाद भी ये कुछ समय लेगा प्रोसेस होने में, और प्रोसेस होने के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, और वेट करने पर देखते हैं तो ये हम आ गए। ये आ गया आपका, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। रिसिप्ट आपके पास आ गई। आप इस रिसिप्ट को प्रिंट करके रख सकते हैं। इस कंडीशन में आपके पास एक मेल भी आ जाती है। इसको हम सेव करके डाउनलोड में रिसिप्ट के नाम से रख लेते हैं। और ये सारी डिटेल्स इसमें आ गई हैं। आपको डिटेल्स देखिए, बैंक का नेम यस बैंक, अमाउंट इतना, अकाउंट नंबर ये, IFSC दे रखा है, सारा कुछ दे रखा है। ये डिटेल्स हमें जब अब बैंक से जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें फिर ये डिटेल चाहिए होगी। कह रहा है लॉग इन टू योर ऑनलाइन बैंक अकाउंट एंड सिलेक्टेड द ऑप्शन फॉर मेकिंग अ पेमेंट, गो टू फंड ट्रांसफ़र एंड क्लिक ऐड एज बेनिफिशियरी यूजिंग बिलो डिटेल्स एंड ट्रांसफ़र टोटल अमाउंट वेस्टर्न यूनियन यूजिंग NEFT। कह रहा है ये जो डिटेल्स आपकी दे रखी है, बैंक नेम, अकाउंट अमाउंट और ये सारी चीज़ें, ये आपने ऐड करनी है एज ए बेनिफिशियरी। तो हम यहाँ पर चलते हैं, अपने अकाउंट की डिटेल पर चलते हैं और अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। तो हम पहले अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं और हम चेक करेंगे, क्योंकि बेनिफिशियरी हमने पिछली बार जब शॉपिंग किया था तो उसमें बेनिफिशियरी ऑलरेडी पहले से होता है, तो वो डिटेल्स हमारे पास होगी, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा पैसा ट्रांसफ़र करना। पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चा फिल कर दिया है, और इसको लॉगिन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये हमने पिछली बार देखा था, है ना। अभी हम जाते हैं अपना, और यहाँ पर ये पे ऐड है हमारे पास। व्यू ट्रांजैक्शन डिटेल्स हम चेक करके दिखाते हैं आपको। देखिए 24 अक्टूबर 2023 को इतना पैसा हमने ट्रांसफ़र किया था। तो यहाँ पर हम वेस्टर्न यूनियन के नाम से हम क्लिक करते हैं, ट्रांसफ़र टू, किसको ट्रांसफ़र करना है। सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ गई है। एक बार आप चाहें तो दोबारा से टैली कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट प्लीज़ मेंशन बिलो ट्रैकिंग नंबर इन रिमार्क सेक्शन। तो ये कह रहा है ट्रैकिंग नंबर जो है ना, ये आप रिमार्क सेक्शन में डाल दीजिए। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए पेस्ट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम टाइप करेंगे। तो ये हमने ट्रैकिंग नंबर में MTCN मेंशन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर ये बता रहे हैं हमको ट्रैकिंग नंबर MTCN इज़ रिमार्क सेक्शन पे रेफर्ड फील्ड वाइल मेकिंग फ़ंड ट्रांसफ़र टू वेस्टर्न यूनियन अकाउंट। तो जब हम वेस्टर्न यूनियन के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें MTCN मेंशन करना है, और हमने वो यहाँ पर कर दिया 088 462 333 9 ये हमने कर दिया है। अमाउंट सारा लिख दिया है, डेट आज की यहाँ पर मेंशन है, और NEFT हमें करना है। तो IMPS नहीं, NEFT यहाँ पर सीधे यूजिंग NEFT और RTGS और IMPS। NEFT में कोई चार्जेस नहीं है, बाकी हो सकता है इनमें भी ना हो, लेकिन हम NEFT करेंगे। और इसके बाद हम इस पर प्रोसीड पर क्लिक करने से पहले एक बार सारी चीज़ें देख लेते हैं। यस,
इनका रेगुलर टाइम होगा जो रहेगा। OTP आपके नंबर पर आ गया है। OTP आपने यहाँ मेंशन करना है 144493 और यहाँ पर आपने सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करते ही पैसा वेस्टर्न यूनियन को भेज दिया जाएगा। फिर वेस्टर्न यूनियन आगे उस डिटेल जो भी मेंशन है उस पर पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। ये देखिए आ गया, ये आपका पेमेंट सक्सेसफुल योर रेफरेंस नंबर दिस। तो रेफरेंस नंबर हमारे पास आ गया है, तो हमें उसको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लिया है और हमारा पैसा यहाँ से अब ट्रांसफ़र हो चुका है। तो दोस्तों ये तो था पूरा प्रोसेस आपका पैसा विदेश में अपने किसी परिचित या किसी अन्य अदर पर्सन के पास भेजने का। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।